प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा याद करा दूंगा कि फिर कभी नहीं भूलोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं: हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये चारों मिलकर ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। सबसे पहले हार्ट को समझते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट की राइट साइड वाले एट्रिया को राइट एट्रियम कहते हैं और वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। सिमिलरली हार्ट की लेफ्ट साइड वाले एट्रिया एंड वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ट की राइट साइड आपके डायग्राम में लेफ्ट साइड में आएगा और हार्ट की लेफ्ट साइड आपके डायग्राम में राइट साइड में शो करना होगा। ब्लड सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। ऑक्सीजन लंग्स में फिल्टर होकर ब्लड में मिक्स होती है और न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होते हैं। लंग से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होता है। जब वॉल्व ओपन होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है थ्रू मेन आर्टरी एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच भी एक वॉल्व होता है। एओर्टा आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती जाती है और बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड सप्लाई करती है। एओर्टा स्टार्टिंग में हार्ट के पास बहुत ब्रॉड होती हैं और जैसे जैसे हार्ट से दूर जाती हैं नैरो होती जाती हैं। क्लोज टू बॉडी टिश्यू ये आर्टरीज कैपिलरीज के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती हैं जो बहुत थिन होती हैं, जस्ट 1 सेल थिक वेसल्स। सबसे छोटी ये ही ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज के दूसरी तरफ वेन्स कनेक्टेड रहती हैं। बॉडी टिश्यूज कैपिलरीज के थिन वॉल्स के थ्रू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ये ब्लड जिससे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ले ली गई है और CO2 एंड वेस्ट मिक्स हो गया है, इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो अब कैपिलरीज से वेन्स में चला जाता है। वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड सेल होते हैं जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में राइट एट्रियम में एंटर करता है थ्रू मेन वेन, जिसे वेना केवा कहते हैं। एंटर करने से पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता हुआ आता है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होती है। राइट एट्रियम में आया ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच भी एक वॉल्व होता है। यहां से हार्ट इस ब्लड को पंप आउट कर देता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू अगेन गेट द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फाइनली बच्चों, अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में एंटर करता है। तो इस तरह बच्चों ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोला जाता है। ऊपर वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से हार्ट में वापस आता है, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और नीचे वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से हार्ट में वापस आ जाता है, उसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस तरह हर ब्लड सर्कुलेशन साइकिल में बच्चों ब्लड 2 बार हार्ट के थ्रू जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली, आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक होती हैं क्योंकि ये हार्ट से निकला हाई प्रेशर वाला ब्लड सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। वहीं वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि वेन्स में ब्लड हाई प्रेशर में नहीं होता। वेन्स में इनफैक्ट वॉल्व्स होती हैं टू एंश्योर कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। वेन्स ब्लड को सभी बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आती है। बच्चों, इस तरह हमने आज इस वीडियो में समझा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है एंड आई होप अब आप इसके इंपॉर्टेंट बातों को भूलेंगे नहीं। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे
इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।